अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेस्ट बंगाल पुलिस ने आज मुझे नोटिस भेज दिया है। बंगाल पुलिस का कहना है मेरी जांच की जाएगी, मेरी इंक्वायरी की जाएगी, मेरे अकाउंट को सस्पेंड कराया जा सकता है, मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती है, जेल भेजने की भी धमकी दी गई है। आखिर मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, तो उसे जान लीजिए। पिछले दिनों जैसे ही रिजल्ट आया कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत हो गई है, ममता बनर्जी की हार हो गई है, तो पूरे वेस्ट बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हो गया। मुख्तलिफ दुकानों को, दफ्तरों को लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ भी कई जगह नारे लगाए गए। उसके बाद कई जगह ये देखा गया कि सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और उनमें से एक वीडियो को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। उस वीडियो को आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह देखा जा रहा था सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। अब इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए मैंने ये लिख दिया कि वेस्ट बंगाल में पुलिस की मौजूदगी में, सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में पत्थरबाजी हो रही है। आखिर क्यों? सीआरपीएफ को वहां क्यों तैनात किया गया? मेरा ये ट्वीट बर्दाश्त नहीं हो सका पुलिस कमिश्नर को, वेस्ट बंगाल की पुलिस को और प्रशासन को, और ट्विटर को नोटिस भेज दिया गया, मुझे नोटिस भेज दिया गया और कहा जा रहा है कि जो ट्वीट है, मेरी ये जो पोस्ट है, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल का माहौल इसकी वजह से ख़राब हो सकता है। सीआरपीएफ पर लोगों का भरोसा और ट्रस्ट कम हो जाएगा। और इस तरह की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, इंडियन कानून के ख़िलाफ़ है। कई धाराओं का हवाला भी दिया गया है और एक्स पर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए। खुद मुझे नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही है, जबकि ये वीडियो हकीकत पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है, एआई जनरेटेड नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, कोई पुरानी वीडियो नहीं है। मैंने सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो को पोस्ट किया था और मेरी जिम्मेदारी है सच लिखना, सच बोलना, हकीकत को आवाम तक पहुंचाना। और मैंने यही सवाल उठाया था, सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, क्यों इनको नहीं रोका गया? लेकिन मेरी इस ट्वीट को ही कह दिया गया कि इसकी वजह से सीआरपीएफ पर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनमें से कितने को नोटिस दी गई है, उनमें से कितने के घरों पर बुलडोजर चला है, कितने की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल वेस्ट बंगाल पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं है। मैं सच लिखता रहूँगा, सच बोलता रहूँगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। और इस तरह की नोटिस से न तो मैं पहले डरा हूँ, न आगे डरने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो हकीकत पर मबनी है। और सबसे पहले राज्यसभा एमपी और टीएमसी के लीडर सागरिका घोष ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और भी लोगों ने इसे पोस्ट किया, मैंने भी पोस्ट किया। और मैंने यही 2 लाइन लिखी थी जिसको आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।